समझना ध्यान से। कल हमने पढ़ा दिया था आवेश, क्या पढ़ाया था? आवेश। आज पढ़ाना आवेश का संरक्षण। समझना ध्यान से, संरक्षण क्या होता है? संरक्षण जैसे किसी वस्तु पर, जैसे हम पूछे आवेश का संरक्षण, क्या पूछे? आवेश का संरक्षण। तो आवेश का संरक्षण क्या होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ये नष्ट किया जा सकता है। ना तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है और ना इसे नष्ट किया जा सकता। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ये नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भेजा जा सकता है या फिर ट्रांसफर किया जा सकता है। इस गुण को आवेश का संरक्षण कहते हैं। आवेश का संरक्षण। अब समझना आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब है विभाजन। यानी आवेश का क्वांटीकरण मतलब इसका कि आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? तोड़ा नहीं जा सकता आवेश। जैसे किसी वस्तु पर हम आवेश पूछे, क्या पूछे? आवेश। तो अगर किसी वस्तु पर आवेश पूछे तो न्यूनतम आवेश किसी वस्तु पर ई होता है। ई का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश पूछे तो इतना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखना ध्यान से, हमने कहा आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता। न्यूनतम आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम इसको आधा कर दें तो ये तो संभव है नहीं। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? आवेश को विभाजित नहीं, यानी किसी वस्तु पर इतना तो आवेश हो सकता है। अब इसका दोगुना हो जाए यानी E हो जाए या फिर 2E हो जाए या फिर 3E हो जाए, यानी इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, बढ़ाया तो जा सकता है। अब देखना, पहले E होता था, फिर 2E हो गया, फिर 3E हो गया। इसको 1/2 आप नहीं कर सकते, इसको 1/2 आप नहीं कर सकते, इसको 1/3 ऐसे इसको नहीं। अगर हम पूछे किसी वस्तु पर आवेश क्या है, E/2 होता है, आपके तो ये नहीं होता। आवेश को विभाजित किया ही नहीं जा सकता, यानी E/2 नहीं होता। तो होता कितना है? Q बराबर NE। N का मतलब है 1E, 2E और 3E। यानी किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना होता है? E। कितना होता है? E। वस्तु के आवेश का पूर्ण संख्या के गुणक के रूप में। पूर्ण संख्या के गुणक का मतलब E हो सकता है या फिर 2E हो सकता है या फिर 3E। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? E के आगे 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब नंबर लिख सकते हैं। तो हम आवेश लिख सकते हैं किसी वस्तु पर कितना होता है? N। और आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। तो आवेश Q बराबर होता है ±NE। समझना ध्यान से, आवेश क्या होता है? Q बराबर ±NE। तो आवेश का क्वांटीकरण हो गया, आवेश का संरक्षण हो गया। अब समझना ध्यान से, इसके बाद समझना कूलाम का नियम। क्या समझना? कूलाम। कूलाम का नियम क्या होता है समझना। ये लिख लिया, समझ लिया? ये देखना ध्यान से, कूलाम का नियम मेट दें। कूलाम का कूलाम का क्या होता? पढ़ा आपने कूलाम का नियम? कूलाम ने क्या बताया कि कूलाम ने 2 आवेश लिए। क्या लिए? 2 आवेश। एक आवेश Q1 लिया, एक आवेश उन्होंने बताया कि ये जो 2 आवेश हैं Q1 और Q2, ये 2 आवेश और इनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी होगी। तो कूलाम ने बताया कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती क्या बताया? बल। क्या बताया? बल। हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि आवेशों के बीच क्या लगता है? बल। अगर वो दोनों समान आवेश हैं तो फिर प्रतिकर्षण बल, और विपरीत आवेश है तो आकर्षण बल। अब ये आवेश Q1 और Q2 ये समान भी हो सकते हैं, विपरीत भी हो सकते हैं, बल तो लगेगा। वही बल कौन निकाल रहे हैं?
कूलम। कौन निकाले? तो कूलम ने बताया कि दो स्थिर आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसने बताया? कूलम ने। कूलम ने क्या बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बताया कि दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी आवेश क्या है? Q1 और Q2, इनका हमने परिमाण ले लिया, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी r है तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा। ये किसने बताया? कूलम ने। क्या बताया? दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यही फार्मूला बन गया किसकी? डेफिनेशन से फार्मूला। अब जब हम अनुक्रमानुपाती, इधर देखो, जब हम अनुक्रमानुपाती निशान हटाते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट जोड़ते हैं। क्या करते हैं? कोई ना कोई कांस्टेंट जोड़ते हैं। यहाँ पर अगर अनुक्रमानुपाती निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या जोड़ेंगे? k जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? k Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। अब ये k की कोई वैल्यू फिक्स होती है। क्या होती है? क्योंकि k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी k की जगह हम रख देते हैं क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ये किसका फार्मूला निकला? कूलम के नियम के बल का। किसका फार्मूला निकला? बल। यानी देखो, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? बल। अब देखना, कोई बता सकता है F का मात्रक क्या होगा? F का मात्रक क्या होगा? बल, और बल का मात्रक होता क्या है? क्या होता? न्यूटन। यानी बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। यहाँ से हमने किसका डेरिवेशन कर लिया? कूलम के नियम के बल। आया समझ में? अब यहाँ से देखना ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना आया? 9 गुणे 10 की घात 9। यहाँ से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से बराबर रख के 9 गुणे 10 की घात 9 रख के एप्सिलॉन नॉट का मान भी निकाल सकते हैं। किसका मान निकाल सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट का। लिख लो, ये नोट कर लो, समझना फिर आगे। यहां से बता सकते हो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना आएगा? देखना ध्यान से, निकाल के बताएं। क्या करके बताएं? निकाल के। ये नोट कर लिया?
आंकिक मान, आंकिक मान। देखो अभी हम तुम्हें बता चुके हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है 9 गुणे 10 की घात, ये बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 की घात 9। यही तो बताया था कि k की जगह हमने रखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या रखा था 9 गुणे 10 की घात 9, यानी इसको हमने बराबर कर लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 की घात 9। अगर यहां से हमें एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए, किसका चाहिए एप्सिलॉन नॉट का, अगर एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए तो इसको भी उल्टा कर दें और इसको भी उल्टा कर दें, देखना ध्यान से, इसको भी उल्टा कर दें और इसको भी, अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये 1/9 गुणे 10 की घात 9 हो जाएगा। आई बात समझ में, इसको भी हमने उल्टा कर दिया और इसको भी उल्टा कर दिया। हमें मान किसका चाहिए एप्सिलॉन नॉट का, अगर एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए तो 4 पाई कहां आ जाएगा, गुणा वाली चीजें कहां जाती हैं भाग में, यानी भाग में जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई इनटू 9 गुणे 10 की घात 9। इतनी बात आई समझ में। अब क्या करना, पाई का मान रख दो, क्या कर लो पाई का मान 1/4 गुणे पाई का मान कितना होता है 3.14 गुणे 9 गुणे 10 की घात 9। इतनी बात आई समझ में। अब क्या करेंगे देखना ध्यान से, अगर दशमलव हटाएं, क्या करें दशमलव हटाएं तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, क्या होगा दशमलव हटाएंगे ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो, तो ऊपर हमने 2 जीरो बढ़ा दी तो कितना आया एप्सिलॉन नॉट बराबर 100/4 4 गुणे 314 गुणे 9 और गुणे 10 की घात, इतना आ गया। अब क्या करें, ये 10 की घात 9 लिखी है, ऊपर ले जाए माइनस की घातें हो जाएंगी, किसकी हो जाएंगी माइनस की, यानी एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 100/4 गुणे 314 गुणे 9। ये 10 की घात 9 ऊपर गई तो काय की हो गई माइनस की, किसकी हो गई प्लस की संख्या ऊपर गई माइनस। अब देखना 4 का गुणा 314 में करो गुणा 9 करो तो कितना आएगा पता है किसी को, करके देखो, हम तो कर चुके हैं। वेरी गुड, कितना आएगा 11304, गुड। अब देखना ध्यान से, नीचे संख्या कितनी है 5, ऊपर संख्या कितनी है 3, अगर नीचे 5 संख्या है तो लगभग ऊपर 5 जीरो होने चाहिए, तभी तो भाग जाएगा एक बार में, कितने बार जाएगा तभी तो भाग जाएगा। तो ऊपर 2 जीरो है, 3 जीरो और बढ़ाने के लिए, अगर 3 जीरो ऊपर बढ़ा रहे हैं तो नीचे भी 3 जीरो बढ़ाएंगे, अगर नीचे 3 जीरो बढ़ाने का मतलब 10 की घात 3 का गुणा भी नीचे किया, इसका मतलब 10 की घात 3 का गुणा भी नीचे किया, तो 10 की घात 3 का नीचे किया और वही 10 की घात 3 ऊपर ले गए तो माइनस की हो गई, किसकी हो गई माइनस की, तो -9 और -3 तो 9 और 3 12, यानी कितना आया 5 बार 0 बटे 11 304 गुणे 10 की घात -12, इतना आ गया। अब देखना 11 304 का इसमें भाग दोगे किसी को पता है कितना आता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। अब देखना ध्यान से, ये तो अभी हमने मान निकाला, इसका क्या निकाला मान, अगर इसका मात्रक निकाले, क्या निकाले मात्रक, तो देखना ध्यान से मात्रक कैसे निकलेगा। यहां से हमने क्या निकाला था याद है, फार्मूला वो वाला देखो, f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे r स्क्वायर। अगर हमें इतनी चीज का मात्रक निकालना चाहे तो देखना ध्यान से, इसका इधर गुणा होगा तो क्या होगा न्यूटन, इसका इधर गुणा f r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कूलम नीचे आ जाएगा, तो मात्रक क्या होगा इसका न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये किसका मात्रक आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, ना कि एप्सिलॉन। और अगर हमें एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए तो इसका मतलब है कि इसको हमने क्या करना है उल्टा। देखना ध्यान से, इधर देखो कहां पे, यहां पर देखिएगा, यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक कितना आया न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर
कूलम स्क्वायर। इधर देखो इसका तो कोई मात्रक होता नहीं है, इसका तो कोई मात्रक होगा नहीं, मात्रक एच आई नॉट का है, तो इसका मतलब इसको उल्टा कर दें, तो इसको उल्टा करें इसका मतलब मात्रक भी उल्टा कर दें, तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इनको किसका मात्रक निकल आया, एच आई नॉट का। कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। एच आई नॉट का मान कितना होता है 8.85 गुणे 10 की घात माइनस के 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। आया समझ में? अब इसका कोई हमें विमा बता सकता है एच आई नॉट की? यस, डायरेक्ट याद कर रखी है। देखना ध्यान से, अगर इसकी हम क्या निकालें विमा, नोट कर लो इसको पहले, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, फिर देखो आगे समझो। नोट करते रहो, समझते रहो और पढ़ते रहो। देखो सिलेबस पूरा खत्म हम कराते हैं। एच आई नॉट का अंक मान कितना निकला 8.85 गुणे 10 की घात माइनस के 12। सिलेबस कैसे एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल लिया, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या निकला कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इनटू मीटर, ये तो निकला। अगर हमें एप्सिलॉन नॉट की क्या पूछनी हो विमा, क्या पूछनी हो विमा, यानी एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन अगर निकालनी हो, क्या निकालनी हो, यूनिट तो निकाल लिया कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। अगर डायमेंशन निकालनी हो, विमा निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे समझना ध्यान से। ये कूलम यानी आवेश है, क्या है आवेश, और तुमने आवेश की तो विमा निकाली है। आवेश क्या होता है Q, और Q बराबर होता है क्या है IT। तो यहां से अगर हम आवेश की विमा निकालें तो I यानी एम्पियर, एम्पियर की विमा यानी धारा की विमा A होती है, T यानी समय, और समय की विमा क्या होती है T, यानी आवेश की विमा क्या निकली TA, क्या निकली TA। और ये क्या लिखा न्यूटन, न्यूटन यानी बल, और बल की विमा कैसे निकालते हो F बराबर ma से, कैसे निकालोगे, ये तो हमने आवेश की विमा निकाल ली। अगर हम बल की विमा निकालें, किसकी निकालें बल की, तो बल F बराबर होता ma, m यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा m, a यानी त्वरण, त्वरण का मात्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर यानी दूरी, सेकंड यानी समय, समय स्क्वायर यानी 2, ये ऊपर गया तो टी एल टी माइनस 2, ये किसकी विमा होगी त्वरण की, तो त्वरण की विमा लिख दो, ये निकल आई बल की विमा। और क्या है दूरी, दूरी यानी मीटर, मीटर यानी एल, और स्क्वायर लगाए तो एल 2 लग दो दोनों चीजें। आवेश की विमा टी ए, क्या टी ए, स्क्वायर लगा तो दोनों पे स्क्वायर लगा दो। न्यूटन यानी बल, और बल की विमा एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2। मीटर यानी दूरी, दूरी की विमा एल, काट 2 लगी, ठीक है। देखना ध्यान से, ये एम अभी गुणा कर लो, क्या कर लो गुणा, T2 A एम एल 2 है एक, ये एल 2 का गुणा 1 में करोगे कितना होगा 3, और क्या लिखा t माइनस 2। अब ये ऊपर ले जाओ, कहां ले जाओ ऊपर, m प्लस t है ऊपर जाएगी तो माइनस, ये कैपिटल m है, क्या है कैपिटल, ये m ऊपर जाएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का, यानी m माइनस के 1, L3 ऊपर जाएगा तो माइनस के, T2 है माइनस के ऊपर जाएगा प्लस की, और ऑलरेडी 2 प्लस की लिखी है तो माइनस की 2 ऊपर गई प्लस की 2, और 2 ऊपर लिखी थी 2 और 2 4, यानी कितना हो गया T4, और ये A2 लिखा ऐसे लिख लो, तो m-1 L-3 और T4 A2। अगर शॉर्ट में देखें तो माइनस के 13 प्लस के 42, ये किसकी विमा हो गई एप्सिलॉन
से अगर कोई तुम्हें ट्रिक में बता दे, ऐसे एग्जाम में वैसे कहीं कंपटीशन का देने जाओगे, जैसे कहीं थोड़ा बहुत कुछ होता है ना, तो कैसे बता ट्रिक में, जैसे किसी ने तुम्हें बता दी कि इस दोस्त ने कि इसकी बीमा इतनी है, तो तुम तुरंत समझ जाना कि बीमा कैसे लिखी जाती है, MLTA के रूप में। और ये जो ये लिखा है ये गाते होंगी ABCD के रूप में, यानी पहली वाली A, दूसरी वाली B, तीसरी वाली C, अगली वाली ये A, ये B, ये C, ये D। समझ गए? बीमा ऐसे लिख लेते हैं MLTA के रूप में। किसके रूप में लिखते हैं बीमा? MLT के रूप में। आया समझ में? देखना ध्यान से। हमने क्या क्या पढ़ लिया? आवेश का संरक्षण पढ़ा। क्या पढ़ा? आवेश का संरक्षण। और क्या पढ़ा? आवेश का क्वांटीकरण। क्या पढ़ा? आवेश का क्वांटीकरण। इसके बाद कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या पढ़ा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। इसके बाद क्या पढ़ा? एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान। इसके बाद एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट की विमा। सब कुछ अगर समझ में आया है तो आप हमें त्वरण की विमा या त्वरण का मात्रक हमें कमेंट में बताना। क्या बताना? त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक कमेंट में बताना। ये आपका होमवर्क, ठीक है? त्वरण का मात्रक। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में आंसर इसका जरूर दें, ठीक है? पढ़ते रहो। नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगी। अगर पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है